हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। लेट्स डिस्कस अबाउट कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले जानते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बट उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये वो अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट और कैश पेमेंट होती है। आपने सेल कब की उससे कोई मतलब नहीं, आपको उस सेल के अगेंस्ट कैश कब मिला ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तब होगी। ऐसे ही कोई एक्सपेंस कब इनकर्ड हुआ उससे कोई मतलब नहीं, जब उस एक्सपेंस के लिए आपने पेमेंट की उस एक्सपेंस की एंट्री तब होगी, उस एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग तब होगी। सो बेसिकली इट्स अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जहां पर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। इस सिस्टम के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इस तरह के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं होती। एंड इस सिस्टम के अंदर हम प्रॉफिट कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जब आपकी टोटल रिसीट्स टोटल पेमेंट से ज़्यादा है आपको प्रॉफिट हो गया, एंड जिस साल में आपकी टोटल पेमेंट्स टोटल रिसीट से ज़्यादा है आपको लॉस हो गया। इस तरह से हम कैश बेसिस अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अगर हम बात करें कैश सिस्टम के एडवांटेजेस की तो ये बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर आपको कोई भी जजमेंट्स की यूज नहीं करना, बिकॉज आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोविजंस वगैरह नहीं रिकॉर्ड करते। एंड ऐसे ही कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये काफ़ी छोटे बिजनेसमैन के लिए होता है, बड़े बड़े बिजनेस के लिए ये सिस्टम यूजफुल नहीं है। एंड अगर आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना बड़ा ही सिंपल है। ड्यूरिंग द ईयर जो आपकी रिसीट है अगर वो पेमेंट से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट है, एंड वाइस वर्सा आपको लॉस। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की मेजर डिसएडवांटेजेस है, लाइक ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग काफ़ी जगह से रिकॉग्नाइज नहीं होता। इस सिस्टम को कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज नहीं करता। दूसरा, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये आपकी बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं रिफ्लेक्ट करता। तीसरा, ये सिस्टम मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आप एक साल की रेवेन्यू उसको कंपेयर करते हो उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं टोटल रिसीट को टोटल पेमेंट के साथ। सो बेसिकली कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। दूसरा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आइए जानते हैं इसके बारे में। अनलाइक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं जब ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में इंटर्ड होते हैं। जैसे कि अगर आपने फेब के मंथ में कुछ गुड्स की सेल की है तो सेल्स हम फेब के मंथ में रिकॉग्नाइज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उस सेल के अगेंस्ट में आपको पैसे मई के मंथ में मिले। रेवेन्यू आप फेब के मंथ में रिकॉग्नाइज करोगे, एंड कैश रिसीट की रिकॉर्डिंग आप मई के महीने में करोगे। ऐसे ही जब हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करते हैं तो जिस पीरियड के हम रेवेन्यू लेते हैं उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को हम उस रेवेन्यू के साथ कंपेयर करते हैं। एंड जब हमारी रेवेन्यू ज़्यादा होती है एक्सपेंसेस से तो प्रॉफिट होता है, एंड जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं रेवेन्यू से तो लॉस होता है। एंड यही रीज़न है दैट इस सिस्टम के अंदर हम प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड यही रीज़न है दैट अगर आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है। एंड ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये पीरियोडिक कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। अगर हम बात करें इस सिस्टम के एडवांटेजेस की तो सबसे पहले जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है इस सिस्टम के अंदर वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है। दूसरा, अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है। अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये सब जगह एक्सेप्टेबल है, इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट 2013। तीसरा, अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये अपने आप में बिजनेस की एक ओवरऑल पिक्चर प्रेजेंट करता है जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं करता था। एंड अगर हम बात करें अक्रूअल सिस्टम की लिमिटेशन की तो ये अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। इसके लिए पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, एंड अकॉर्डिंगली आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है, एंड उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। दूसरा, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी कैलकुलेट करना है तो अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हो सकता है आप ना कर पाओ, बिकॉज यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जजमेंट्स यूज़ करनी पड़ती है, काफ़ी सारे प्रोविजंस यूज़ करने पड़ते हैं। ऐसे ही आपको किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, इसके लिए एक काफ़ी एलेबोरेटेड प्रोसीजर्स एंड थ्योरी ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ये एक छोटा सा ब्रीफ था अबाउट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब जानते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग। जो हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वहां पर हम कैश एंड नॉन कैश दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वहां पर हम सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं।
दूसरा डिफरेंस, अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेबल, अक्रूड इनकम, इस तरह की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर नहीं करते। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। ऑन दी अदर हैंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये आपकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखाता। ऐसे ही अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपको काफी सारी जजमेंट्स यूज करनी पड़ती हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप इजीली प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसकी काफ़ी कम एक्सेप्टेबिलिटी है, इसको काफ़ी कम लोग फॉलो करते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये ज़्यादा रिलायबल है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये रिलायबल नहीं होता है। ऐसे ही लीगल पोजीशन वाइज अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये काफ़ी जगह से रिकॉग्नाइज्ड है। ऑन दी अदर हैंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये सब जगह रिकॉग्नाइज नहीं है। एक एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 2013 ये अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इस वीडियो में हमने जाना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।